हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे कि आपको EMRS की टीचर की वैकेंसी आने वाली है। इसकी सुगबुगाहट है और बहुत ही जल्द इसका जो ऑफिशियल आपको ये फॉर्म भरने की डेट्स कब क्या आएगी वो आपको पता चलेगी। तो इस एग्ज़ाम की अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक प्लान होनी चाहिए और उस एग्ज़ाम को आपको कैसे क्या टारगेट करना है उसके बारे में आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी जो है आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसकी आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं आपके कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपके मतलब ये तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको सारी बातें बहुत ही प्रॉपर वे में समझ में आए। तो आपको एक प्लान अभी से ही कर लेना चाहिए अगर आप टारगेट करें। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, नोटिफिकेशन आएगी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो चीज़ें आपको रिशिड्यूल वे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और ये चीज़ें आपके लास्ट स्टेज तक पहुंचेगी, मतलब सारी चीज़ें आपके प्रॉपर वे में होगी। आपको ये पॉजिटिविटी रखना चाहिए, नेगेटिविटी तो ऑलरेडी आपका पूरा फैला ही हुआ है कि ये वो दिस दैट। तो फिलहाल हम लोग पॉजिटिव की तरफ ही बात करेंगे ताकि पॉजिटिव वे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो पहले मैंने पॉइंट लिखा है प्रिपेयर जनरल पार्ट। आपको क्या करना चाहिए अगर आप DSSP की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप ये मतलब कोई भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हैं, जैसे कि आपका ये आपका EMRS हो गया, तो उसमें आपको पता है, अभी पता नहीं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, इसका क्या सिलेबस होगा, लेकिन ये तय मान लीजिए कि इसमें भी आपका जनरल पार्ट होगा। जैसे कि आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, GK होता है, GS होता है 10 मार्क्स का, जैसे कि आपका NVS में हुआ था, तो उसी टाइप से आपको जो है यहाँ पर भी होगा। तो आपको इसका प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आप थोड़ा सा अभी से ही थोड़ा सा आप GK GS के लिए किसी चैनल को आप फॉलो करने लगिए। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा किसी ये रीजनिंग का बुक आप थोड़ा सा बनाना स्टार्ट कर दीजिए, मैथ्स का बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपके काफ़ी क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप DSSP को भी टारगेट कर रहे हैं और EMRS को भी टारगेट कर रहे हैं तो दोनों एग्जाम में आपका जो है वो जनरल पार्ट पूछा जाएगा। तो जनरल पार्ट का भी एक अच्छा रोल होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में हर कोई जो है वो काफ़ी तेज़ तरार होता है, लेकिन जनरल पार्ट को नेगलेक्ट करने की वजह से वहाँ पर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, जिसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको जनरल पार्ट अभी से ही अच्छे से तैयारी करना चाहिए। टेक द हेल्प ऑफ ए NVS KVS DSSP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको जो है वो एक्चुअली EMRS की वैकेंसी अभी हम लोग 1-2 साल पहले इसकी चर्चा में आया था, तो वहाँ से हम लोग EMRS के बारे में हम लोगों को पता था। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद आपका जो है वो अभी हम लोग को अभी चर्चा में कुछ नोटिफिकेशन आया है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसका जो है हम लोगों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो आप जो है वो इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो आप जो है वो NVS KVS और DSSP की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप इसका हेल्प ले सकते हैं और इसके हेल्प से आप जो है आप देख सकते हैं कि जनरल पार्ट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इससे ओवरव्यू मिल जाएगा। और अगर आप अभी रिसेंटली KVS और NVS में आप अपीयर किए होंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम के चीज़ों से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कहाँ कैसे क्या टीचिंग एग्जाम में आता। तो वही आपका जनरल पार्ट आएगा, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। तो शुरुआत में आप तैयारी कर रहे हैं तो NVS KVS और DSSP की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा तो आपको सिलेबस का एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिलेगा और आपको आपके तैयारी में काफ़ी आपको लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इससे ओवरव्यू कर सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका SSC हो गया, चाहे आपका बैंकिंग हो गया, कुछ भी आपका एग्जाम हो गया,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। एक्चुअली मैंने EMRS इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि EMRS का एग्ज़ाम अभी शायद हम लोग को पता भी नहीं था कि EMRS नाम टाइप का कोई स्कूल भी होता है। रिसेंटली आपका एक बार 2021 में वैकेंसी आया था, वहाँ से हम लोगों को पता चला था और अभी जो है आया तो अभी चर्चा में। इसके बाद तो आप जो है इस सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि टीचिंग एग्जाम में कैसा क्या क्वेश्चन पैटर्न होता है। ये सब के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नेट से भी मिल जाएंगे, डिफरेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएंगे, और अगर मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं आपको जो है वो क्या कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको जब एनालिसिस करिएगा, आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको नेट पर सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट को आपको कैसे क्या तैयार करना है और आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है, क्या तैयार करना है, तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर NVS KVS DSSP का देखिए, वहाँ से आपको अच्छा खासा चीज़ मिल जाएगा। प्रिपेयर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल। आपको पता है कि हर एक TGT और PGT वाले एग्जाम में दो टाइप, मतलब एक पार्ट होता है आपका जनरल पार्ट होता है और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जनरल पार्ट को तो आपको तैयार करना ही है, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी तैयार करना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक को तैयार इसलिए करना है क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका हर एक एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर भी आएगा। तो प्रीवियस ईयर को देखिए और उस पर देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, TGT में क्या पूछा है, PGT में आपका क्या पूछा है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना प्रिपरेशन जो है क्या करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने तक आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाए और सारी चीज़ें आपकी जो है प्रॉपर वे में तैयारी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। तो आपको अभी से ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपने मास्टर्स किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने बैचलर्स किया है, तो आपको अपने सब्जेक्ट में पार्टिकुलर वे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा कि कौन सा कंटेंट आपको कहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए TGT से आप अपीयर करते हैं तो TGT के लिए मेनली क्वेश्चन जो है 9, 10, 11, 12 के टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप देखिए, टॉपिक को कलेक्ट करिए, टॉपिक को क्लियर करिए, और टॉपिक को क्लियर करके आप अपना जो है वो क्या कीजिए, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ से आपको क्लियर मतलब सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या कैसे क्या करना है, ओवरव्यू आपको मिलेगा कि किस सेक्शन से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक डू प्रैक्टिस ऑल्सो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक को देखना है कि क्या क्या पूछा जाता है और उसको तैयार करना है, और तैयार करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो क्या होगा कि आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, जैसे मैथ है आपका, साइंस है, उसमें न्यूमेरिकल होता है, या लर्न नहीं करिएगा, रिवाइज नहीं करिएगा, तो क्या होगा आपका, वो आप कितना भी पढ़े रहिएगा और प्रैक्टिस नहीं की रहिएगा तो आप वहाँ पर अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि आपको एक सीट निकाला है ऑलरेडी, बहुत ही ज़्यादा आपका कंपटीशन है। ठीक है, कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ही आपको जो है मॉक टेस्ट, आपको डिफरेंट चीज़ें जो आपको करनी है, ताकि सिलेबस जब तक आपका कंप्लीट नहीं रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, आपके सारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, तब तक आप जो है चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जो है आपको इन सब चीज़ों पर आपको मतलब सिलेबस को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। प्लानिंग फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी एग्ज़ाम की सालों साल से आप तैयारी करते हैं और सालों साल से आप तैयारी करने के बाद आप जो है वो आपका 3 आवर्स या 2 आवर्स का ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका जो है वो क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम उसी में आप किस टाइप से आप अपना प्लानिंग होता है कि आपको जनरल पार्ट को कैसे देना है, आपको ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट वाले चीज़ों को कैसे क्या देना है, आपकी एक टाइमिंग होनी चाहिए। अगर आप टाइमिंग को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब आप अच्छे से वो 2 आवर्स से 3 आवर्स के टाइम को ड्यूरेशन को आप अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको क्या करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का अभी से ही प्रैक्टिस, मतलब पहले सिलेबस को तैयार कर लीजिए और टाइम मैनेजमेंट पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए कि आपको 3 घंटे में जो आपका या 2 घंटे में 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन कैसे क्या हैं, उसको कैसे क्या किया जाए, जिससे कि आप जो है वो सभी चीज़ों को क्या करें,
वहाँ पर 3 घंटे के टाइमिंग में सभी चीज़ों को अच्छे से कर ले। तो अभी से ही आपको इस पर काम करना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने तैयारी बहुत दिन से करते हैं, लेकिन वो 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आप जो है वो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। तो पहले सिलेबस को तैयार कर ले। अभी आपका EMRS का मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेगा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, लेकिन KVS NVS का आपको प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। आपके सिलेबस तैयार हैं, आपने KVS की तैयारी बहुत अच्छे से की हुई थी, NVS की तैयारी बहुत अच्छे से की हुई थी, तो आप जो है आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म का जो है आप टेस्ट सीरीज वो ले सकते हैं। KVS NVS का भी जो भी हो तो आप दीजिएगा, तो आपको जब इसका ऑफिशियल आ जाएगा नोटिफिकेशन तो बहुत सारे कंपनी बनाएंगे, तो उस वक्त आपको मिल जाएगा। और सिलेबस किसी के पास अवेलेबल होगा तब तो वो बना पाएगा, तो सिलेबस अवेलेबल नहीं होने के कारण से वो जो है आपका नहीं बना पाते हैं। तो आप के सिलेबस तैयार हैं तो आप जा सकते हैं, वो KVS NVS DSSP का वो प्रीवियस आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके टाइम मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए। जब आप आपको मॉक लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किन सेक्शन में आपका कहाँ क्या ज़रूरत पड़ रहा है, वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा और आपकी मेहनत एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं जाएगा, तो फिर आप कैसे कर पाइएगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो फॉरवर्ड। आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, और ट्रस्ट करने के बाद आपको जो है वो खुद पर विश्वास कीजिए, और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़िए, अपना प्लानिंग बनाइए, मूव करिए और सोचना स्टार्ट करिए। क्योंकि आप जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं कीजिएगा, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा, तब तक आप जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकते। अपने आप में बिलीव करिए और सोचिए, विचारिए, और फिर आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको जो है आपका काम हो जाएगा। तो यही सब कुछ बातें, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत तोप चलाया, मतलब मैंने तोप चला दिया यहाँ पर आकर के। ठीक है, मैंने चीज़ें आपको एक प्लान में बताई। वही कोई आपको कोई प्लान में कुछ बात बता दे और आप थोड़ा सा उसको फॉलो कर लेते हैं, तो आप जो है वो क्या हो सकते हैं, मतलब आप बहुत ही इजीली वे में आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और भी मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ टीचिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर करता रहता हूँ, तो कोई भी टीचिंग अपडेट्स आपका मतलब मिस ना हो, इसलिए आप जो है वो क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।